हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। तो देखिए, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, केवल ये दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर दो नंबर्स ए एंड बी दिए गए हैं तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ठीक, ये होता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसी का हम यूज करके 10th में करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, हमें दूसरा नंबर पता करना है। एक नंबर दिया गया है तो ए की वैल्यू दी गई है आपकी 161। बी को पता करना है, बी कितना है। ठीक, LCM आपको दिया गया है कितना, 41449, और HCF भी दिया गया है कितना है वो 23। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, A इंटू बी इजक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है ना। अब A की वैल्यू दी गई है कितनी है 161, पुट कर दीजिए। B पता करना है तो B इंटू बी। एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया गया है। एलसीएम दिया गया है 1449 और एचसीएफ दिया गया है 23। तो बी की वैल्यू मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1449 इंटू 23 अपॉन में आ जाएगा कितना 161। अब 23 से काट दीजिए 1 और 7। ठीक, अब ये डिवाइड करने का पार्ट है, 7 से काट दीजिए इसको, 7 टू जा और 0 7। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 207। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन टैकल करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो गिवन दैट एचसीएफ, देखिए दो नंबर्स का एचसीएफ दिया गया है 18 और फाइंड करना है हमें उनका एलसीएम। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 252 है। बी की वैल्यू कितनी है 549 और HCF दिया गया है, एलसीएम पता करना है। ठीक है ना, और एलसीएम पूछा है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, A इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक, तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए 252 इंटू 594 इज इक्वल्स टू एलसीएम, एलसीएम पता करना है। ठीक है, HCF दिया गया है 18। ठीक, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम अपॉन में 18 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 252 इंटू 594 अपान में आ जाएगा 18। 18 से काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 14 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8316। तो एलसीएम इसका इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट जो टाइप है उस पर चलते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, जब भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब हर केस में, दोनों केस में, ठीक है ना, अगर हम HCF से डिवाइड करें तो 5 हमारे पास क्या छूटना चाहिए, रिमाइंडर छूटना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 245 में से 5 माइनस कर देंगे। ठीक, इतना बचा के रखेंगे ना 5 को, जिससे कि रिमाइंडर छूटे। ठीक, और 1037 में से भी 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका। अब इन्हीं दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 और इसमें भी 5 रिमाइंडर छूटेगा। अब HCF निकाल लीजिए। जैसे निकालते हैं तो हम लोग यहाँ डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, आप एल्गोरिदम लगा के निकालिएगा। तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। माइनस कर देंगे 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक, अब इससे डिवाइड करते हैं, इसको कर देते हैं। ठीक है, और इसको कितने टाइम्स करेंगे, इसको हम करते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स हमने कर दिया तो 6 और 21, ये आ जाएगा 216। माइनस करेंगे 4 2 24। अब 24 से 72 को डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 आ गया। ठीक है, ये अब जिससे डिवाइड हुआ है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 24। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे।
राइट। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, शो दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए कोई भी नंबर है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए 13 ले लिए, तो 13 का फैक्टर एक खुद 13 है और एक क्या है, 1 है, ठीक। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे तब वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक। अब यहाँ से देखिए दोनों में 13 कॉमन में जा रहा है, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 11 को मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो 55 आ जाएगा, ठीक, और प्लस 1, ठीक। तो अब ये कितना आ गया, 13 इंटू कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 56, ठीक। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इंटू 1, तो ये मोर देन 1 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो बस ऐसे लिख देना है, क्लियरली दिस शोस इट इज अ कंपोजिट नंबर, यही लिख देना है, हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अगली वीडियो में हम लोग ये पता करेंगे कि बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।